Stories, I'm a fool for your love. हेलो एंड नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आशा चौहान और आशा करती हूं कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे, सेहतमंद होंगे। तो आज है नवरात्रि का 8वां दिन और 8वें दिन की आज मैं रेसिपी बनाने वाली हूं। आज 8वें दिन की रेसिपी में मैं बनाने वाली हूं साबूदाना की टिक्की और साथ में मीठे में हम बनाएंगे घी का हलवा, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है। और थोड़ा जो हम डेकोरेट करेंगे वो हम करेंगे साबूदाना पापड़ से, और जो व्रत में खाई जाती है गजक से। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम बनाते हैं रेसिपी को। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ये 3 पाव घी लिया है। इसको मैंने छील लिया है और इसको अभी हम कद्दूकस भी करेंगे। और ये है साबूदाना मैंने 1 घंटे से भिगा कर रखा था और अभी इसका पानी निकाल के मैंने रखा है। तो साबूदाना यहाँ पे हमने लिया है 200 ग्राम। हलवा बनाने में हम यूज़ करेंगे चीनी है यहाँ पर एक छोटी कटोरी। और टिक्की बनाने के लिए, साबूदाना टिक्की बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 4 आलू लिए हैं मीडियम साइज़ के। और ये आलू देखिए, अगर आपको दिख ही रहा होगा कि ये आलू उबले हुए हैं। और ये काफ़ी सारा धनिया है यहाँ पर, तो थोड़ा सा धनिया हम टिक्की में यूज़ करेंगे और बाकी धनिया की हम हरी चटनी बनाएंगे। उस हिसाब से यहाँ पर हमने मिर्चें भी ज़्यादा ली हैं, 5 मिर्चें ली हैं। टिक्की में हम मिर्चें भी यूज़ करेंगे, इसलिए मिर्चें ज़्यादा हैं। और एक छोटा टुकड़ा अदरक का है। और यहाँ पे हमने ली है 4 इलायची, जो हम हलवे के अंदर डालेंगे। और ये है हमारा साबूदाना पापड़, तो इसको तो हमने बस फ्राई करना है। और दूध जो हलवे के अंदर जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम हलवा बनाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कद्दूकस ना करके इस तरीके से, ये हमारे पास छोटी सी मिक्सी है, हैंड मिक्सी है, इसको मैंने इस तरीके से इसको क्रश करके निकाल लिया है। अगर आपके पास कद्दूकस है तो आप उससे कर लीजिए, इससे फटाफट काम हो जाता है। तो मैंने इसी को यूज़ किया है। एक बार मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ कि हमने इसको किस तरीके से यूज़ किया है। ये मैंने घी के इस तरीके से पीसीस इसमें डाल दिए हैं और बहुत बारीक पेस्ट बन जाता है इससे। बारीक मोटा जैसे भी आपको चाहिए आप वैसे कर सकते हैं। और इसको हमने लगाया और इस तरीके से चला। तो ये देखिए मिनटों में कद्दूकस की तरह हो चुका है। इसको हम निकाल लेते हैं। तो अब हम गैस के ऊपर कढ़ाई रखते हैं और देसी घी डाल करके इसको हम भुनने के लिए छोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, कढ़ाई में मैं यहाँ पर पहले ही ऑलरेडी 1 चम्मच घी डाल चुकी थी, जो कि मेल्ट हो चुका है। अभी मैं 1 चम्मच देसी घी और इसमें डाल देती हूँ। और इसके साथ ही जैसे हमने कहा था, ये जो घिया है हमारा, जो हमने कस लिया है, इसको हम घी में भून लेते हैं। अभी हम इसमें कुछ नहीं डालेंगे, सिर्फ हमें घी के अंदर इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। घिया पानी छोड़ेगा, उस पानी को भी हमने जलाना है। तो सबसे ज़्यादा अगर टाइम लगने वाला है तो वो इस हलवे में ही लगने वाला है। तब तक हम जो हमने टिक्की बनानी है उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो अब हम तैयारी करते हैं टिक्की के लिए। तो ये मैं यहाँ पे डाल रही हूँ साबूदाना के साथ हमने डालने हैं आलू मैश करके हमने डालना है। देखिए इस तरीके से। और अब हम इसमें हरी मिर्च और धनिया डालेंगे। तो ये यहाँ पर मैंने हरा धनिया डाल दिया है। बाकी जो हमारा हरा धनिया बचा है, जैसे कि मैंने कहा, हम इसकी चटनी बनाएंगे। और अब डाल देते हैं इसमें मैं मिर्च। तीखा आप अपने हिसाब से रखिएगा। मैं यहाँ पे 2 मिर्च काट के डालूँगी। अब हम डालते हैं इसमें नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पर ये 1 चम्मच नमक डाल देती हूँ।
इसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे काली मिर्च पाउडर। मैं यहाँ पर ये चाकू से डाल रही हूँ, वैसे ये 1 छोटा चम्मच काली मिर्च है। और लास्ट में हम डालेंगे हमारा भुना हुआ जीरा। और अब जाएगा इसमें लास्ट अदरक। तो अदरक को हमने इस तरीके से कद्दूकस कर लेना है। ये बहुत बारीक वाला है, आप चाहें तो इसको सिल पे पीस भी सकते हैं, या फिर मिर्ची और धनिया लहसुन इसको अदरक को मिला के पेस्ट बनाकर भी इसमें डाल सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमने डाल दिया है इसमें। तो अब हम इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आज थोड़ा सा मूड ऑफ है, क्योंकि आज मुझे एक्चुअली डोसा बनाना था, जो कि बन नहीं पाया। आज मैंने सोच के रखा था फर्स्ट डे ही कि मैं आज डोसा बनाऊंगी, लेकिन हुआ क्या है कि मिक्सी मेरी आज ही ख़राब हो गई। तो इस वजह से मैंने ये टिक्की बनाने का फ़ैसला किया है। डोसा मैं फिर कभी आपको बताऊंगी। और जैसे कि मैंने कहा कि मिक्सी ख़राब है, तो चटनी भी आज हम सिल पर ही पीसेंगे। पर अच्छी बात यह है कि चटनी जो सिल पर पीसती है वो मज़ा मिक्सी में नहीं आता है। तो ये देखिए, ये सारी चीज़ों को मैंने इस तरीके से मिला दिया है। इसमें थोड़ा सा हम, तो फ्रेंड्स देखिए, मैं पैन के अंदर बनाने वाली और डालेंगे। तो इसमें हम डालेंगे अपना कुकिंग ऑयल। तो ये हमने डाल दिया 1 चम्मच देसी घी मैंने यहाँ पर डाल दिया है। तब तक मैं आपको दिखा देती हूँ और एक बार फिर से मसाला जो हमने तैयार किया था। फ्रेंड्स, ये पहले ही हम तैयार कर चुके थे। अब जैसे कि मैंने कहा था, इसको हमें छोड़ देना है चटनी 5 मिनट। और इसमें थोड़ा सा हम चटनी डाल के और जैसे कि सारे मसाले जो हैं इसको मिक्स कर लेंगे। ये चटनी मैंने सिल पर पीसी है, छोड़ देते हैं। तब तक मैं फटाफट साबूदाना जो है मिक्सी के अंदर पीसना था, लेकिन क्या करें, मिक्सी खराब हो गई। जो हमारा कोई बात नहीं, नेक्स्ट में कभी बनाएंगे। वो अभी घी छोड़ने लगा है काफ़ी हद तक। तो ये इसका पानी जल चुका है। एक बार वापस मैंने इसको बीच वाले गैस पर रख के पकाया है और हाथों पे थोड़ा सा घी लगा लेते हैं। और फिर हम इसको टिक्की की शक्ल, जो 1 कप लिया था, अब हम इसको दूध में पकाएंगे। हाथों में मैंने, और साथ में ही मैं इसमें डाल दूंगी। अब हम लेंगे चीनी, थोड़ा सा डो, और इसके साथ ही जाएगा इस तरीके हमारा इलायची पाउडर। हाथों से राउंड करेंगे और एक बार इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद तरीके से हमने दबा देना है और हथेली के सहारे देंगे। बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे, जिससे कि टिक्की की तरह दिखे। तो यहाँ पर हल्का सा फूड कलर डाल सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ग्रीन वाला, जिससे कि कलर और भी खूबसूरत निकल के आएगा, खुलने लगेगा। चलिए, खुल भी जाता है तो हमने वापस रख दिया है। अब हम बना लेते हैं हमारी आलू की टिक्की। इस तरीके से टिक्की हमने टिक्की बना लेनी है। सभी टिक्कियों को मैं इसी तरीके से तैयार कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, घी का जो हमारा हलवा था बिल्कुल रेडी है। अब मैं गैस ऑफ कर दूंगी। ये जो आपको थोड़ा सा ज़्यादा डार्क ग्रीन दिख रहा है, मैंने यहाँ पे हल्का सा फूड कलर यूज़ किया है, जो मैं दिखाना भूल गई हूँ, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप चाहें तो ग्रीन कलर डाल सकते हैं। तो हलवा हो गया है हमारा तैयार, और इसको गैस को कर देते हैं अब हम बंद। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हमारी टिक्कियाँ भी तैयार हैं। कितनी खूबसूरत लग रही है, ग्रीन और हल्का सा इस पे वाइट नज़र आ रहा है। तो तेल भी हमारा गर्म हो चुका है, हम बना लेते हैं टिक्कियाँ। तो ये पहली टिक्की, तीन करके इसको फ्राई कर लेते हैं। इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। तो अब हम टिक्की को फ्रेंड्स पलट लेते हैं एक बार फिर से। ये देखिए, आप इसको किसी चम्मच से ही डालिएगा, क्योंकि साबूदाना एकदम छटक के ऊपर आता है। और अभी थोड़ी देर में ही ये टिक्की हमारी तैयार हो गई। तो ये देखिए फ्रेंड्स, टिक्की हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम एक एक करके इनको निकाल लेते हैं। सावधानी से निकालिएगा।
इस तरीके से और फिर इस तरीके से। तो इसी तरीके से बाकी की टिक्कियाँ मैं बना लूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, साबूदाना की टिक्की हमारी बिल्कुल तैयार है। हरी चटनी के साथ इसको मैंने रखा है यहाँ पर। और ये है हमारा मस्त मस्त एकदम ग्रीन ग्रीन गाजर का, सॉरी, लौकी का हलवा। आज थोड़ी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होने लगी है। तो तैयार है हमारा लौकी का हलवा। और फ्रेंड्स, ये है हमारे रेडीमेड साबूदाने के पापड़ हैं। ये मैंने फ्राई कर लिया था। और ये गजक है, ये गुड़ से बनी होती है। तो ये भी फास्ट में यूज है। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी मैं यही समाप्त करती हूँ। और कल 9वां दिन है, तो 9वें दिन तो माता रानी का प्रसाद ही बनता है। तो कोशिश करूंगी वो वीडियो भी मैं आपको दिखा पाऊँ। तो मैंने 1 से लेके 8 तक के आपको पूरे रेसिपीज दिखाए हैं। एंजॉय कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। इंतज़ार करूँगी मैं आपके कमेंट्स का। तो खुश रहिए और एंजॉय कीजिए फास्ट फूड। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, हैप्पी नवरात्र।